नमस्कार, मैं साइमा खान। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आपका स्वागत करती हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद मुदगल हैं, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री मोदी हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का किया उद्घाटन। कहा कि टीएमसी ने संदेश खाली में जो किया उससे पूरा देश दुखी और आक्रोशित। टीएमसी ने बंगाल में बनाया अपराध और भ्रष्टाचार का नया मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर परियोजना का किया लोकार्पण। कहा कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र के जरिए आज हुई पूरी मोदी की गारंटी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड दौरे पर विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम। कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को लूट कर बनाए बेनामी संपत्ति के पहाड़। कहा कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी। आदिवासी भाई बहनों की सेवा और कल्याण भाजपा की कार्य संस्कृति का हिस्सा। तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के पीछे भाजपा ने बताया पीएम का बड़ा विजन। कहा कि यूपीए द्वारा खराब हालात में छोड़ी गई देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री ने बढ़ाया आगे। बदलते वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में शानदार तेजी। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और झटका। बीजेपी में शामिल हुए जहीराबाद से बीआरएस सांसद बीबी पाटिल। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से हूं प्रभावित, तेलंगाना का विकास ही मकसद। प्रवर्तन निदेशालय की महादेव ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में दुबई के एक हवाला कारोबारी पर छापेमारी। हवाला कारोबारी की 580 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटी होल्डिंग, 3.64 करोड़ रुपए की नकदी और कीमती सामान जब्त। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। भाजपा जल्द ही जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल से शुरू। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु और मुंबई होंगे आमने सामने, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ का सामना मध्य प्रदेश से। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से खेलेंगे श्रेयस अय्यर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने हुगली के आरामबाग में रेल बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने लगभग 2,790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने 2,680 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पीएम ने इन परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल के विकास के लिए अहम बताया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से आम आदमी का जीवन आसान हो रहा है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। पश्चिम बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। हुगली के आरामबाग में पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ आया। हजारों लोग पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे। पीएम ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम ने लोगों के इस प्रेम के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जेएमएम सहित इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इन दलों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। पीएम ने कहा कि ये लोग यहाँ के प्रतिभाशाली नौजवानों को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं। परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के हैं कि नहीं है? एक ही परिवार के हैं कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। पीएम ने कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना का इंडी गठबंधन वाले कितना ही विरोध करें, लेकिन ये योजना जारी रहेगी। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। पीएम ने विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड को अपना संकल्प बताया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम को जमकर घेरा। जेएमएम का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 36,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने धनबाद के सिंदरी में उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। सिंदरी कारखाना हर साल लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हो पाता था, जबकि जरूरत 360 लाख मीट्रिक टन की होती थी। इन पांचों प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। पीएम ने उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना चतरा की यूनिट 1 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। पीएम ने कोयला क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम सूर्य घर योजना को बाराबंकी जिले के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इस योजना के शुरू हो जाने से उन पर पड़ने वाला बिजली बिल का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। बाराबंकी के लोगों ने एक स्वर में इसे दूरदर्शी योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च की गई है। इससे ग्रामीण अंचलों में जो है ये जो रहने वाले ग्रामीण हैं उनके ऊपर के जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे हम लोग लेना चाहते थे, सोलर पैनल लगवाना चाहते थे, तो इसकी लागत ज़्यादा होने के कारण हम लोग नहीं लगवा पा रहे थे। कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लगभग जितने भी लाभार्थी हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उन्हें मिल रहा है। और रही बिजली की बात, ये तो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना हमारे ग्रामवासियों ग्रामीणों के लिए है। इससे हम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। हम लोग सोचते थे कि सोलर लगवाने, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन पैसा अधिक होने के कारण हम लोग लगवा नहीं पाते थे। प्रधानमंत्री जी ने हम सबकी ओर ध्यान दिया है इस विषय में, तो इसका लाभ हम जरूर लेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली जो योजना पारित हुई है वो मुझे बहुत ही पसंद आई है। अब इस योजना के तहत जो सब्सिडी दी है पीएम महोदय ने, उसके बाद जो है हम सोलर पैनल लगवाने के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। और इसका लगने के बाद जो हमारा बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उससे हमारे अनेक जो दूसरे खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे साथ में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा दौरे पर हैं। राष्ट्रपति कटक में ओडिशा ब्रह्म कुमारीज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुई। इस दौरान छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इससे पहले राष्ट्रपति ने ब्रह्मपुम विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। भाजपा ने अपने पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स
ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। और भाजपा ने कहा कि यूपीए द्वारा खराब हालात में छोड़ी गई देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक किया है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत किया है। उन्होंने वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी का जिक्र किया। वहीं यूपीए के काल की जीडीपी के भी आंकड़े गिनाए। ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3% डिक्लाइनिंग ग्रोथ, और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लॉस्ट डेकेड ऑफ करप्शन एंड क्रोनिज्म। और लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका लगा है। बीआरएस नेता बीबी पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में बीबी पाटिल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीबी पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने पूरे देश का विकास किया है। 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स लेके आके जो कई दिनों से पेंडिंग थे उसमें वैसे काम भी किए, जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम हो, अनुच्छेद 370 का हो, 3 तलाक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, मुफ्त कोविड टीकाकरण हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम लेके एक अच्छा भारत बनाने का जो काम किया, सो इसलिए मैं खास करके सभी हमारे केंद्र के मंत्रियों को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेफिनेटली तेलंगाना का विकास के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने स्टेप लिए हुए, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। और वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार ने फरवरी में जीएसटी यानी कि माल एवं सेवा कर से हुई कमाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार ने 29 दिन के फरवरी महीने में 1,68,337 करोड़ का राजस्व एकत्र किया है। जीएसटी से हर दिन 57.93 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जीएसटी का ये कलेक्शन पिछले साल फरवरी के कलेक्शन से 12.5% अधिक है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में देश के अंदर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 18.40 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के कर संग्रह से 11.7% अधिक है। इस साल देश में हर महीने जीएसटी का संग्रह औसतन 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये औसत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी। एक वोट देश के नाम मुहिम के तहत जिला फतेहाबाद की पहली बार मतदान करने वाली महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं का कहना है कि वो कई वर्षों से मत अधिकार के प्रयोग का इंतजार कर रहे थे। वोटर इलेक्टोरल रोल जो सेल है उसका कन्वीनर हूँ, और वोटिंग के रिगार्डिंग जैसे हमारे यहाँ हमने बड़े सारे कैंप और रैलियाँ और बच्चों को बार बार वोटिंग में नए इनरोल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं बच्चों के। पहली बार वोट देने का अवसर मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और हम चाहते हैं कि हम एक बढ़िया वोट दें जिससे हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम कुछ कर सकें अच्छे के लिए। मैं ये नहीं देखूंगी कि कौन किसको वोट डाल रहा है, मैं देखूंगी कि कौन सा उम्मीदवार मतलब इस वोट के लायक है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें फर्स्ट टाइम
अपना डिसीजन खुद लेके एक उम्मीदवार को चुन सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा साबित हो सके। और कर्नाटक सरकार तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति में लगी है। कर्नाटक में आवास विभाग के मंत्री अहमद खान ने बेंगलुरु शहर के मध्य में लगभग 500 करोड़ मूल्य की 2 एकड़ जमीन अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा संस्थान को हस्तांतरित की, जबकि ये भूमि मराठी समुदाय द्वारा दान में दी गई थी और पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय के लिए आरक्षित की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, सूरजपुर, बलरामपुर, बैकुंठपुर में छापेमारी की है। बालोद के डोंडी नगर में पूर्व मंत्री अनिला भेंडिया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी, बैकुंठपुर जनपद के सीईओ राधेश्याम मिर्जा और कोरबा के कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के घर पर कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि खनिज संस्थान न्यास की राशि में अनियमितता को लेकर जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री अनिला भेंडिया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी हाल ही में ईडी की रडार पर आए थे। श्रीलंका और भारत ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के मंत्री इंदिका अनिरुद्ध भी मौजूद रहे। ये अनुबंध द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी और मानव केंद्रित विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है और साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की प्राथमिकता को उजागर करते हुए भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन के अनुरूप है। भारत की सहायता से ये परियोजना 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापक विकास साझेदारी पोर्टफोलियो को रेखांकित करती है। केरल के वायनाड के कॉलेज हॉस्टल में छात्र की मौत के मामले में 11 दिन बाद मुख्य आरोपी और कॉलेज के छात्र संघ नेताओं को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अखिल के को कल गिरफ्तार किया गया, जबकि कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष के अरुण और एसएफआई इकाई के सचिव अमल एहसन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि 9 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य पुलिस प्रमुख ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का फैसला किया है। विपक्षी छात्र और युवा संगठनों का सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कॉलेज के सामने और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। 18 जनवरी 2024 को वायनाड के एक कॉलेज में पशु विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्र जेएस सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन केरल के वायनाड के कॉलेज हॉस्टल के मृतक छात्र के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और न्याय भरोसा दिलाया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन चेन्नई में आयोजित बैठक के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कामकाज की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमाओं पर प्रसारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए एल मुरुगन ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक स्टेशन से कुल कवरेज के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा। बैठक के उपस्थित ऑल इंडिया रेडियो की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता और प्रेस सूचना ब्यूरो चेन्नई के अतिरिक्त महानिदेशक एम अन्ना दुर्रई ने भी प्रसारण संबंधी कई विषयों पर अपनी बात रखी। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में छापेमारी करते हुए दुबई के एक हवाला कारोबारी की 580 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटी होल्डिंग
3.64 करोड़ रुपए की नकदी और कीमती सामान जब्त किया है। ईडी ने 28 फरवरी को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में हवाला कारोबारी हरिशंकर टिब्रेवाल की पहचान की है। वह कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल दुबई में रहता है। टिब्रेवाल के पास मौजूद 580.78 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी को ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया है। इन छापों में एजेंसी ने 1.86 करोड़ रुपए नकद और 1.78 करोड़ रुपए मूल्य का कीमती सामान बरामद किया है। ईडी इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना के खिलाफ नई दिल्ली में आज भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने टीएमसी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।